स्वागत है तुम्हारा बुद्धा सारांश चैनल को। कहानी को शुरू करते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हमारे जीवन में बहुत गहरी छाप छोड़ता है। गुस्से पर नियंत्रण कैसे करें दोस्तों। गुस्सा एक ऐसी भावना है जिसे हम सभी ने अपने जीवन में कभी ना कभी महसूस किया है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जब चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती या जब हमें कोई नाइंसाफी महसूस होती है। लेकिन अगर हम इस गुस्से को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो यह हमारे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। गुस्सा न केवल हमारे मानसिक शांति को भंग करता है बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि अत्यधिक गुस्सा हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और यहां तक कि इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है। साथ ही यह हमारे रिश्तों को भी खराब कर सकता है। तो सवाल यह है कि हम गुस्से को कैसे नियंत्रित कर। इसका उत्तर हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों और उनके जीवन की शिक्षाओं में मिलता है। गौतम बुद्ध ने गुस्से को एक जलती हुई आग के रूप में देखा। उनका कहना था, गुस्से को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे आप खुद के हाथ में जलता हुआ कोयला पकड़े हुए हैं। आप इसे किसी और पर फेंकना चाहते हैं लेकिन इससे सबसे पहले आप ही जलते हैं। यह उदाहरण हमें सिखाता है कि गुस्सा हमारे लिए कितना हानिकारक हो सकता है। बुद्ध ने हमें यह भी सिखाया कि गुस्से से निपटने के लिए हमें अपने मन को शांत करना होगा। उन्होंने कहा कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अब मैं आपको गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कुछ व्यावहारिक सुझाव और तरीकों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि गुस्सा क्यों आता है। गुस्से के मुख्य कारण है अपेक्षाएं पूरी ना होना। जब हम किसी से उम्मीद होती है और वह पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है। अहंकार, जब कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचाता है तो गुस्सा पैदा होता है। असुरक्षा की भावना, जब हम किसी स्थिति को अपने नियंत्रण में नहीं पाते तो हम संगीत, चिड़चिड़ी हल करना आसान हो जाता है। गुस्से का असर केवल आप पर ही नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य, गुस्से की वजह से तनाव, अवसाद और चिंता बढ़ सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य, यह ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियों और सिर दर्द का कारण बन सकता है। रिश्तों पर असर, गुस्से के कारण करीबी रिश्ते टूट सकते हैं। अगर आप गुस्से के इन नतीजों को समझ लेंगे तो आप स्वाभाविक रूप से इसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अब हम कुछ ऐसे उपायों पर चर्चा करेंगे जो गुस्से को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेंगे। एक, सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। जब भी आपको गुस्सा आए, गहरी सांस लें। अपनी सांसों को धीमा करें और पूरी तरह से महसूस करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा। 2, गुस्से के दौरान विराम लें। गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया ना दें। थोड़ा समय ले, अपने मन को शांत करें और फिर सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। न ध्यान और मेडिटेशन का अभ्यास करें। गौतम बुद्ध ने ध्यान को मानसिक शांति का सबसे बड़ा साधन बताया। रोजाना 10 से 15 मिनट का ध्यान आपके मन को शांत कर सकता है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। गुस्से की स्थिति में समस्या के सकारात्मक पहलू पर ध्यान दें। यह आपको शांत रखने में मदद करेगा। 5, खुद से सवाल करें। जब भी गुस्सा आए, खुद से यह सवाल करें, क्या यह गुस्सा करने लायक है? क्या इसका कोई समाधान है? इन सवालों से आपका ध्यान गुस्से से हटेगा। क्षमा करना सीखें। गौतम बुद्ध ने क्षमा को गुस्से का सबसे बड़ा उपचार बताया। दूसरों को माफ करके आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, साथ खुद को बेहतर बनाएं। गुस्सा आने के पीछे अक्सर हमारी खुद की कमजोरियां होती हैं। उन्हें पहचानें और सुधारने की कोशिश करें। गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रसिद्ध कहानी में है जो हमें गुस्से पर नियंत्रण का एक अनमोल पाठ सिखाती है। एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ उपदेश दे रहे थे। तभी एक क्रोधित व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें भला बुरा कहने लगा। बुद्ध शांत रहे और उसे कुछ नहीं कहा। जब वह व्यक्ति चुप हुआ तो बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो तो वह उपहार किसका होगा? उस व्यक्ति ने कहा, जिसने दिया है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे गुस्से को स्वीकार नहीं करता। यह तुम्हारा ही रहेगा। यह सुनकर वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और उसने बुद्ध से क्षमा
मांगी यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए, शांति से काम लेना ही सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, गुस्सा एक सामान्य भावना है, लेकिन इसे नियंत्रित करना जरूरी है। याद रखें, गुस्सा हमारी समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और जटिल बना देता है। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया है कि गुस्से को नियंत्रित करने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अपने मन को शांत करना होगा। आइए हम सभी यह प्रण लें कि आज से हम अपने गुस्से पर नियंत्रण करेंगे और अपने जीवन को शांति और सुख से भर देंगे। छोटे से शहर हरिपुर में आरव नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 28 साल थी। वह अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहा था और अपने काम में भी बेहद कुशल था। आरव के माता पिता उसे बचपन से ही मेहनती और ईमानदार बनने की सीख देते रहे थे। उनकी उम्मीद थी कि आरव एक दिन परिवार का नाम रोशन करेगा, लेकिन आरव की एक आदत थी जिसने उसकी जिंदगी को मुश्किल बना दिया था, उसका गुस्सा। आरव बचपन से ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगता था। अगर उसका कोई खिलौना टूट जाता तो वह चिल्लाने लगता। स्कूल में अगर कोई दोस्त उसका मजाक उड़ाता तो वह झगड़ा करने पर उतर आता। उसकी माँ उसे समझाने की कोशिश करती, बेटा गुस्से में कभी कुछ सही नहीं होता, शांत रहना सीखो। पर आरव का गुस्सा मानो उसकी आदत में शामिल हो चुका था। कॉलेज में दाखिला लेने के बाद आरव ने अपनी पढ़ाई में खूब मेहनत की। वह पढ़ाई में तो तेज था, लेकिन उसके गुस्से के कारण उसके दोस्त कम थे। कई बार उसके गुस्से ने उसे मुश्किल में डाल दिया। एक बार ग्रुप प्रोजेक्ट के दौरान एक साथी ने कुछ गलत सुझाव दिया तो आरव ने सभी के सामने उसे डांट दिया। इस घटना के बाद वह साथी भी प्रोजेक्ट छोड़कर चला गया और पूरी टीम को नुकसान हुआ। आरव ने उस समय अपनी गलती नहीं मानी। उसे लगा कि गुस्सा करना जायज था, लेकिन धीरे धीरे यह गुस्सा उसकी पहचान बनने लगा। लोग उसे एक गुस्सैल व्यक्ति के रूप में जानने लगे। कॉलेज खत्म होने के बाद आरव को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई है। उसकी मेहनत का नतीजा था। शुरुआत में उसने अपने काम से सबको प्रभावित किया, लेकिन उसकी यह सफलता ज्यादा दिन नहीं टिकी। ऑफिस में भी उसकी गुस्से वाली आदतें जारी रहीं। एक दिन आरव को एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया। यह प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बेहद अहम था, लेकिन प्रोजेक्ट के दौरान उसकी टीम के एक सदस्य ने काम में थोड़ी देरी कर दी। इस बात पर आरव इतना गुस्सा हो गया कि उसने सबके सामने उस सदस्य को अपमानित कर दिया। उस कर्मचारी ने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। इस घटना के बाद आरव के बॉस ने उसे चेतावनी दी, आरव तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे करियर को बर्बाद कर देगा। अपने व्यवहार पर ध्यान दो। आरव को यह सुनकर बुरा लगा, लेकिन वह अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सका। आरव का गुस्सा सिर्फ उसके ऑफिस तक ही सीमित नहीं था, उसका निजी जीवन भी इससे प्रभावित हो रहा था। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश कि बेटा तुम इतने छोटे छोटे मुद्दों पर क्यों भड़कते हो, जिंदगी में सब कुछ हमारे मन मुताबिक नहीं होता। लेकिन आरव उनकी बात को अनसुना कर देता। आरव का एक बचपन का दोस्त नील, जो उसके बहुत करीब था, भी उससे दूर होने लगा। एक दिन नील ने उसे समझाने की कोशिश की, आरव तुम्हारा गुस्सा तुम्हें अकेला कर रहा है, तुम्हें इस पर काम करना होगा। आरव ने गुस्से में नील को भी झड़क दिया, तुम मेरे गुस्से के बारे में क्यों बोल रहे हो, तुम मेरी स्थिति नहीं समझ सकते। उस दिन के बाद नील ने उससे मिलना बंद कर दिया। आरव के रिश्ते टूटने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि वह अकेला होता जा रहा है, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इसकी असली वजह क्या है। एक दिन ऑफिस में एक क्लाइंट मीटिंग के दौरान आरव के गुस्से ने सारी हदें पार कर दी। क्लाइंट ने एक सुझाव दिया जो आरव को पसंद नहीं आया। उसने क्लाइंट के सुझाव को ना सिर्फ ठुकरा दिया, बल्कि तीखे शब्दों में उसकी आलोचना भी की। यह घटना कंपनी के लिए भारी नुकसान का कारण बनी। इस घटना के बाद आरव की नौकरी चली गई। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका था। उस रात वह अकेला अपने कमरे में बैठा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसे याद आया कि उसके बॉस, उसके दोस्त और उसके परिवार ने हमेशा उसे गुस्से पर काबू पाने की सलाह दी थी, लेकिन उसने कभी उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अब आरव को एहसास होने लगा था कि उसे अपनी इस आदत को बदलना होगा, लेकिन यह कैसे होगा उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन जब वह पार्क में बैठा हुआ था तो उसने एक बूढ़े संत को ध्यान करते
हुए देखा संत के चेहरे पर गहरी शांति और सुकून था। आरव उनके पास गया और उनसे पूछा, महात्मा जी, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि मैं अपने गुस्से को कैसे शांत कर सकता हूं? मेरा गुस्सा मेरी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जिसके भीतर यह पैदा होती है। अगर तुम सच में इसे नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह बात आरव को छू गई। उसने संत से गुस्से को नियंत्रित करने के तरीकों के बारे में सीखने की इच्छा जताई। आरव उस दिन के बाद से चैन था। संत की बातें उसके मन में गूंज रही थी। उसने कभी इस तरह गहराई से अपने गुस्से के बारे में नहीं सोचा था। उसे यह तो एहसास हो गया था कि गुस्सा उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर इसका कारण क्या है। अगले दिन आरव फिर उसी पार्क में गया जहां संत ध्रुव ध्यान कर रहे थे। उनके चेहरे पर वही सुकून और शांति थी जिसे देखकर आरव प्रभावित हुआ था। उसने के सामने बैठकर कहा, महात्मा जी, आपसे कल की गई बातों ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है, पर मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा कि आखिर मुझे गुस्सा क्यों आता है। क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं कि गुस्से की असली जड़ क्या है? संत ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, हर समस्या का हल उसे गहराई से समझने में है। अगर तुम गुस्से को समझना चाहते हो तो सबसे पहले यह जानो कि गुस्सा आखिर आता क्यों है। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। संत ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसका गुस्सा बहुत तेज था। अगर कोई उसे तंग करता तो वह तुरंत लड़ाई पर उतर आता। एक दिन उसका बैल खेत से भाग गया। किसान को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में अपने बच्चों को डांटा, पत्नी से झगड़ा किया और बिजी पूरे दिन परेशान रहा। अगले दिन बैल खुद ही खेत में लौट आया। किसान को समझ नहीं आया कि उसने कल इतना गुस्सा क्यों किया। उसकी पत्नी ने उससे कहा, तुम्हारा गुस्सा सिर्फ तुम्हारे मन की बेचैनी है। अगर तुम शांत रहते तो कल तुम्हें इतना दुख ना होता। उस दिन से किसान ने अपनी आदतों पर ध्यान देना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका गुस्सा उसकी उम्मीदों और अहंकार का परिणाम है। जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती थी तो वह गुस्से में आ जाता था। धीरे धीरे उसने गुस्से को काबू में करना सीख लिया। संत ने कहानी खत्म करके आरव से पूछा, क्या तुमने इस कहानी से कुछ सीखा? आरव ने सिर हिलाया और कहा, महात्मा जी, मैं समझता हूं कि गुस्सा तब आता है जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती, लेकिन यह जानने के बाद भी मैं इसे रोक नहीं पाता। मैं क्या करूं? संत ने समझाया, गुस्से की जड़ें कई कारणों में छिपी होती हैं। अगर तुम इसे नियंत्रित करना चाहते हो तो तुम्हें इन जड़ों को समझना होगा। चलो मैं तुम्हें गुस्से के कुछ मुख्य कारणों के बारे में बताता हूं। संत बोले, हम सभी को जीवन में कुछ ना कुछ अपेक्षाएं होती हैं। हम चाहते हैं कि लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, चीजें हमारे मन मुताबिक से चले। जब ऐसा नहीं होता तो गुस्सा पैदा होता है। आरव, सोचो, क्या तुम्हें अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों से ऐसी उम्मीदें थी जो पूरी नहीं हो पाई? आरव ने तुरंत कहा, जी महात्मा जी, यह सच है। मैंने हमेशा चाहा कि लोग मेरी बात माने। अगर कोई मेरी बात को गलत साबित करता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। संत ने कहा, गुस्से का दूसरा कारण अहंकार है। जब हमें लगता है कि कोई हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो गुस्सा आता है। लेकिन आरव, क्या तुम जानते हो कि सच्चा आत्म सम्मान गुस्से से नहीं बल्कि शांति से आता? गुस्सा तुम्हारे आत्मसम्मान को और कमजोर करता है। संत ने आगे कहा, जब हमें लगता है कि चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं है तो असुरक्षा की भावना गुस्से में बदल जाती है। यह असुरक्षा कई रूपों में हो सकती है। काम की चिंता, रिश्तों का डर या भविष्य को लेकर अनिश्चितता। आरव ने सिर झुकाकर कहा, महात्मा जी, यह सब मेरे साथ हो चुका है। मैं हमेशा डरता हूं कि लोग मुझे कमजोर समझेंगे या मैं अपने जीवन में असफल हो जाऊंगा। शायद यही वजह है कि मैं इतना गुस्सा करता हूं। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम सही दिशा में सोच रहे हो। गुस्से को नियंत्रित करने का पहला कदम आत्मनिरीक्षण है। जब भी गुस्सा आए तो खुद से यह सवाल करो, मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है? क्या यह गुस्सा जायज है? क्या इसका कोई हल है? जैसे जैसे तुम इन सवालों के जवाब ढूंढोगे, तुम्हारा गुस्सा कम होने लगेगा। संत की बातों ने आरव को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने
अपनी जिंदगी के उन पलों को याद किया जब उसका गुस्सा उसकी उम्मीदों, अहंकार या असुरक्षा की भावना से उपजा था। उसने संत से पूछा, महात्मा जी, अगर मैं आत्मनिरीक्षण करना शुरू करूं तो क्या मेरा गुस्सा तुरंत खत्म हो जाएगा? संत ने हंसते हुए कहा, बेटा, गुस्से को नियंत्रित करना एक यात्रा है, मंजिल नहीं। यह धीरे धीरे होगा। पहले तुम्हें इसे पहचानना होगा, फिर इसे स्वीकार करना होगा और फिर इसे शांत करने के लिए कदम उठाने होंगे। संत ने आरव को गुस्से को नियंत्रित करने के लिए कुछ अभ्यास सिखाए। गहरी सांस लेना। जब भी गुस्सा आए, गहरी सांस लो, अपनी सांसों को धीमा करो और अपने मन को शांत करो। ध्यान का अभ्यास। प्रतिदिन 10 से 15 मिनट का ध्यान करो। यह तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। प्रतिक्रियाओं को रोकना। गुस्से में तुरंत प्रतिक्रिया मत दो, रुककर सोचो और फिर जवाब दो। सकारात्मक सोच अपनाना। हर स्थिति में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करो। संत ध्रुव से बातचीत के बाद आरव ने खुद को बदलने का फैसला कर लिया था। उसने यह समझ लिया था कि गुस्सा उसकी जिंदगी को हर तरफ से बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब उसे एक नई दिशा मिल गई थी। उसने संत द्वारा सिखाए गए आत्मनिरीक्षण और ध्यान के अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। हालांकि यह सब आसान नहीं था। आरव को अपने भीतर बदलाव लाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। गुस्सा जो उसकी आदत बन चुका था, उसे काबू में करना एक चुनौती थी, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह इस बार हार नहीं मानेगा। आरव ने अपनी दिनचर्या में सबसे पहले धैर्य को शामिल करने का फैसला किया। संत ने उसे सिखाया था कि धैर्य रखना गुस्से को शांत करने का सबसे पहला कदम है। ऑफिस में पहला दिन ने एक नई नौकरी ज्वाइन कर ली थी। अब वह हर स्थिति में धैर्य रखने की कोशिश कर रहा था। पहले ही दिन एक सहकर्मी ने गलती से उसकी फाइल को गड़बड़ कर दिया। आरव का गुस्सा उबाल मारने लगा, लेकिन इस बार उसने अपनी सांसों को गहरा और धीमा किया। उसने खुद से कहा, गुस्सा करने से फाइल ठीक नहीं होगी, बेहतर होगा कि मैं समस्या का समाधान निकालूं। उसने शांत मन से उस सहकर्मी को समझाया और दोनों ने मिलकर समस्या का हल निकाल लिया। यह उसके लिए एक छोटी जीत थी। आरव का छोटा भाई रोहन अक्सर लापरवाह रहता था। पहले जब रोहन कोई गलती करता तो आरव तुरंत चिल्लाने लगता था, लेकिन अब उसने धैर्य रखने का फैसला किया था। एक दिन रोहन ने कार पार्क करते समय गलती से कार को खंभे से टकरा दिया। आरव को गुस्सा आना स्वाभाविक था, लेकिन उसने खुद को शांत किया और रोहन से कहा, कोई बात नहीं, गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखना। रोहन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई। उसने कहा, भैया, आप पहले ऐसा कभी नहीं कहते थे, आपने मुझे डांटा क्यों नहीं? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, डांटने से गलती सुधरती नहीं, मुझे समझ आ गया है कि शांत रहकर ही समाधान मिलता है। धैर्य रखने के साथ साथ आरव ने सहनशीलता का भी अभ्यास शुरू किया। संत ने उसे बताया था कि सहनशीलता हमें दूसरों के दृष्टिकोण को समझने का अवसर देती है। आरव के पड़ोसी शर्मा जी हमेशा तेज आवाज में संगीत बजाते थे। इससे पहले आरव कई बार उनसे झगड़ा कर चुका था, लेकिन इस बार उसने चीजों को अलग तरीके से संभालने का सोचा। वह शर्मा जी के पास गया और शांति से उनसे कहा, शर्मा जी, मैं समझता हूं कि आपको संगीत बहुत पसंद है, लेकिन क्या आप इसे थोड़ा धीमा कर सकते हैं? इससे मुझे काम करने में आसानी होगी। शर्मा जी ने आरव के शांत और संयमित व्यवहार को देखकर तुरंत माफी मांगी और आवाज धीमी कर दी। आरव को महसूस हुआ कि सहनशीलता से रिश्तों को बेहतर बनाया जा सकता है। ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान आरव का एक सहकर्मी अभिषेक एक प्रोजेक्ट को लेकर अपनी राय दे रहा था। पहले अगर किसी की राय आरव से अलग होती तो वह तुरंत उसे गलत साबित करने की कोशिश करता, लेकिन इस बार उसने अभिषेक की बातों को ध्यान से सुना और उसकी राय को महत्व दिया। मीटिंग के बाद अभिषेक ने कहा, आरव, आजकल तुम बहुत शांत और सहनशील हो गए हो, तुम्हारे साथ काम करना अब आसान और अच्छा लगता है। यह सुनकर आरव को महसूस हुआ कि उसका बदलाव न केवल उसे बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित कर रहा था। हालांकि आरव ने धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास शुरू कर दिया था, लेकिन एक बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। नील, जो आरव का बचपन का दोस्त था, पिछले कई महीनों से बात नहीं कर रहा था। आरव को एहसास हुआ कि उसका गुस्सा ही उनके रिश्ते के टूटने की वजह था। उसने नील से माफी मांगने का फैसला किया। जब
वह नील से मिलने गया तो नील ने कहा, आरव, तुम्हारे गुस्से ने हमारी दोस्ती को खत्म कर दिया। मुझे तुमसे मिलना भी अच्छा नहीं लगता। आरव को नील की बात सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने धैर्य रखा। उसने नील से कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हारे बिना बहुत अकेला महसूस करता हूं। अगर हो सके तो मुझे एक और मौका दो। नील ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, मैं देख रहा हूं कि तुमने सच में खुद को बदलने की कोशिश की है। चलो एक नई शुरुआत करते हैं। इस घटना ने आरव को यह सिखाया कि धैर्य और सहनशीलता से रिश्ते फिर से जोड़े जा सकते हैं। आरव ने अपने बदलाव के सफर में ध्यान को भी प्रमुख हिस्सा बनाया। वह हर सुबह 15 मिनट ध्यान करता था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान करने से उसका मन शांत रहता है और गुस्सा कम होता है। एक दिन उसने संत से कहा, महात्मा जी, ध्यान ने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। अब मैं पहले से ज्यादा शांत और खुश महसूस करता हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सिर्फ शुरुआत है बेटा। ध्यान तुम्हें ना केवल शांत रखेगा बल्कि तुम्हें आत्म अनुशासन भी सिखाएगा। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। धैर्य और सहनशीलता का अभ्यास करते हुए आरव ने अपने जीवन में बहुत कुछ बदलते हुए देखा। वह पहले से अधिक शांत और संयमित हो गया था। लेकिन संत ध्रुव ने उसे चेतावनी दी थी कि गुस्से को पूरी तरह से खत्म करने के लिए केवल धैर्य और सहनशीलता काफी नहीं है। उसे अपने भीतर छिपे अहंकार का भी सामना करना होगा और क्षमा को अपनाना होगा। आरव के लिए यह बात समझना आसान नहीं था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसका अहंकार ही उसके गुस्से की मुख्य जड़ है। लेकिन संत ध्रुव की बातों ने उसे एक नई दिशा दी। एक दिन आरव ने संत ध्रुव से पूछा, महात्मा जी, अहंकार और गुस्से का क्या संबंध है? मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं सही हूं, इसीलिए गुस्सा करता हूं। इसमें अहंकार कैसे आ गया? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, गुस्सा अक्सर तब आता है जब तुम्हारा अहंकार आहत होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात सबसे सही है और अगर कोई तुम्हारे विचारों से असहमत हो तो तुम उसे गलत मानते हो। यही अहंकार है। जब तक तुम इस अहंकार को नहीं छोड़ोगे तब तक गुस्से को पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल होगा। संत ने आरव को अहंकार को समझाने के लिए एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले एक राजा ने एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को बुलाया और उससे एक सुंदर मूर्ति बनाने के लिए कहा। मूर्तिकार ने महीनों की मेहनत से एक अद्भुत मूर्ति तैयार की। जब राजा ने मूर्ति देखी तो वह बहुत खुश हुआ। राजा ने मूर्तिकार से पूछा, तुमने यह मूर्ति इतनी खूबसूरत कैसे बनाई? मूर्तिकार ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने पत्थर से बस वह हिस्सा हटा दिया जो मूर्ति का हिस्सा नहीं था। संत ने समझाया, बेटा, ठीक वैसे ही हमें अपने भीतर से अहंकार को हटाना होता है ताकि हमारी सच्ची आत्मा, जो भी शांत और विनम्र है, प्रकट हो सके। जब अहंकार कम होगा तो गुस्सा भी अपने आप कम हो जाएगा। संत की बातों से प्रेरित होकर आरव ने अपने जीवन में उन पलों को देखना शुरू किया जब उसका अहंकार उसके गुस्से का कारण बना था। ऑफिस में एक प्रोजेक्ट पर काम करते समय आरव का सहकर्मी अंशुल उसके सुझाव से असहमत हो गया। पहले आरव इस तरह की असहमति को अपनी बेइज्जती मानता था और गुस्सा करता था, लेकिन इस बार उसने धैर्य रखा और शांत मन से अंशुल की बात सुनी। अंशुल ने जो सुझाव दिया वह वास्तव में बेहतर था। आरव ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, तुम्हारा सुझाव वास्तव में अच्छा है, चलो इसे ही अपनाते हैं। यह पहली बार था जब आरव ने अहंकार को किनारे रखकर किसी और की बात मानी थी। घर पर आरव को अक्सर लगता था कि वह परिवार में सबसे ज्यादा समझदार है, इसी वजह से वह अपनी राय को सबसे ऊपर रखता था। लेकिन अब उसने महसूस किया कि यह उसका अहंकार था। एक दिन उसकी छोटी बहन ने उसे एक समस्या का हल बताया। पहले वह उसकी राय को नजरअंदाज कर देता, लेकिन इस बार उसने उसकी बात को महत्व दिया। बहन ने मुस्कुराकर कहा, भैया, आजकल आप बहुत बदल गए हो। अब आप हमारी बातों को भी सुनते हो। अहंकार को कम करने के साथ साथ आरव ने क्षमा को भी अपनाने का प्रयास किया। संत ध्रुव ने उसे सिखाया था कि क्षमा गुस्से को शांत करने का सबसे बड़ा उपाय है। आरव का एक पुराना दुश्मन कर्ण, जो कभी उसका सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था, उससे झगड़े के बाद दूर हो गया था। आरव को याद आया कि कर्ण से हुए झगड़े का कारण भी उसका अहंकार ही था। एक दिन आरव ने कर्ण को बुलाया और कहा,
कर्ण, मैं जानता हूं कि हमारी लड़ाई का कारण मेरा गुस्सा और अहंकार था। मैं तुम्हें माफ करने और मुझसे माफी मांगने की उम्मीद में यहां नहीं आया हूं। मैं बस यह कहना चाहता हूं कि मुझे अपनी गलती का एहसास है। कर्ण ने आरव की बात सुनकर कहा, आरव, मुझे भी अपनी गलतियों का एहसास है। चलो पुराने झगड़े को भुलाकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। इस घटना ने आरव को यह सिखाया कि क्षमा न केवल गुस्से को मिटाती है बल्कि रिश्तों को भी मजबूत करती है। आरव ने महसूस किया कि वह खुद के प्रति भी बहुत कठोर था। जब वह कोई गलती करता तो खुद को बहुत दोषी महसूस करता, और इससे गुस्सा और बढ़ता संत ने उसे सिखाया कि अपने आप को क्षमा करना भी उतना ही जरूरी है। आरव ने यह समझना शुरू किया कि हर इंसान में गलतियां होती हैं। अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ करना और उसे एक मौका देना जरूरी है। अहंकार और गुस्से को कम करने के लिए आरव ने ध्यान और आत्म विश्लेषण को जारी रखा। उसने हर दिन यह सोचने के लिए समय निकाला कि वह किस तरह से और बेहतर हो सकता है। आरव ने धैर्य, सहनशीलता, अहंकार पर नियंत्रण और क्षमा के माध्यम से अपने भीतर बहुत बदलाव लाया था। वह अब शांत और संयमित जीवन जी रहा था। लेकिन संत ध्रुव ने उसे बताया कि गुस्से को पूरी तरह से खत्म करना एक गहरी प्रक्रिया है। इसके लिए उसे अपने मन की गहराइयों में उतरना होगा और गुस्से की जड़ को पहचानकर उसे समाप्त करना होगा। संत ध्रुव ने आरव से कहा, बेटा, गुस्सा एक पेड़ की तरह है। अगर तुम उसकी जड़ को नहीं काटोगे तो वह फिर से उगाएगा। इसीलिए गुस्से की जड़ को पहचानना जरूरी है। अक्सर गुस्से की जड़ें हमारे डर, असुरक्षा और अपेक्षाओं में छिपी होती हैं। आरव ने पूछा, लेकिन महात्मा जी, मैं इन जड़ों को कैसे पहचानूं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें आत्मनिरीक्षण करना होगा। हर बार जब तुम गुस्सा महसूस करो तो रुककर अपने मन से पूछो कि इस गुस्से का असली कारण क्या है। आरव ने सीखा कि गुस्से को खत्म करने का पहला कदम यह है कि उसे नकारा ना जाए। जब भी उसे गुस्सा आता वह गहरी सांसें लेकर खुद से कहता, मुझे गुस्सा आ रहा है, यह एक भावना है और यह मेरे नियंत्रण में है। एक दिन उसकी बहन ने उसके कमरे को बिना पूछे इस्तेमाल किया। पहले वह चिल्लाने लगता, लेकिन इस बार उसने रुककर सोचा, मुझे गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बहन ने मेरी जगह का सम्मान नहीं किया। लेकिन क्या यह इतना बड़ा मुद्दा है कि मैं उस पर गुस्सा करूं? या सोचते ही उसका गुस्सा शांत हो गया। उसने अपनी बहन से आराम से बात की और समझाया कि वह ऐसा ना करे। आरव ने ध्यान को अपनी दिनचर्या का मुख्य हिस्सा बना लिया। उसने संत ध्रुव द्वारा सिखाए गए एक विशेष ध्यान अभ्यास को अपनाया, जिसे गुस्से की ऊर्जा को शांति में बदलना कहा जाता था। इस अभ्यास में वह जब भी गुस्सा महसूस करता तो अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने गुस्से को एक जलते हुए अंगारे के रूप में कल्पना करता। फिर वह धीरे धीरे उस अंगारे को ठंडे पानी से बुझाता। यह प्रक्रिया उसके मन को शांत कर देती है। ऑफिस में उसके बॉस ने एक प्रोजेक्ट में छोटी सी गलती के लिए उसे डांट दिया। पहले वह ऐसी बातों पर बहुत गुस्सा करता और प्रतिक्रिया देता, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें बंद की और उस गुस्से को ठंडे पानी से बुझाने की कल्पना की। कुछ ही क्षणों में वह शांत हो गया और स्थिति को सही तरीके से संभाल पाया। संत ने आरव को पास सिखाया कि गुस्से को खत्म करने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है माफी मांगना और सौंप देना। जब हम दूसरों को माफ करते हैं या अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं तो गुस्सा स्वतः ही कम हो जाता है। आरव का एक सहकर्मी अजय उससे कई महीनों से बात नहीं कर रहा था। अजय को ऐसा लगता था कि आरव ने जानबूझकर उसकी पदोन्नति में बाधा डाली थी। आरव ने महसूस किया कि इस रिश्ते में तनाव का कारण उसका पुराना गुस्सा और अहंकार था। आरव ने अजय से मुलाकात की और कहा, अजय, मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे शिकायत है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूं। अगर मेरी वजह से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे माफ कर दो। अने कुछ क्षण सोचा और फिर कहा, आरव, मुझे तुम्हारी सच्चाई और विनम्रता देखकर खुशी हो रही है। चलो पुरानी बातें भुलाकर फिर से दोस्त बन जाते हैं। यह घटना आरव के लिए गुस्से को खत्म करने की एक बड़ी जीत थी। आरव ने यह समझ लिया कि
समस्याएं जीवन का हिस्सा है, वह हर समस्या को शांत और संयमित दृष्टिकोण से देखने लगा। आरव के रिश्ते जो पहले उसके गुस्से की वजह से टूटने की कगार पर थे, अब मजबूत होने लगे। उसकी बहन, माता पिता और दोस्तों ने महसूस किया कि वह पूरी तरह से बदल गया है। गुस्से पर नियंत्रण पाकर आरव ने अपने भीतर एक गहरी शांति और संतोष को महसूस किया। उसे अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा नहीं आता था। आरव के जीवन में बदलाव स्पष्ट रूप से नजर आने लगे थे। वह अब ना केवल अपने गुस्से पर काबू पा चुका था, बल्कि अपने जीवन में शांति और आनंद का अनुभव भी करने लगा था। लेकिन संत ध्रुव ने उसे समझाया कि यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। शांति और आनंद को स्थायी रूप से पाने के लिए आत्मा की गहराइयों तक जाना होगा। बेटा, बहुत से लोग सोचते हैं कि शांति बाहरी दुनिया से मिलती है, धन पद या सुख सुविधाओं से, लेकिन असली शांति हमारे भीतर होती है। जब तुम्हारा मन शांत हो जाता है तो बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे लिए अप्रभावी हो जाती हैं। आरव ने इस बात को गहराई से समझने का प्रयास किया। उसने सोचा कि उसके गुस्से का मुख्य कारण हमेशा बाहरी परिस्थितियां ही क्यों थी। उसने महसूस किया कि वह अक्सर अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करता था। आरव ने हर सुबह प्रकृति के बीच समय बिताना शुरू किया। वह सुबह के समय पार्क में जाकर पक्षियों की चहचहाहट सुनता, पेड़ों की छांव में बैठता और ध्यान करता। प्रकृति के साथ यह जुड़ाव उसे सिखाने लगा कि शांति भीतर से आती है। एक दिन उसने संत से कहा, महात्मा जी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि सच्ची शांति तब आती है जब हम अपने मन को शांत करना सीखते हैं। बाहर दुनिया में शांति की तलाश करना व्यर्थ है। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही रास्ते पर हो बेटा, अब तुम्हें इस शांति को स्थायी बनाना है। संत ध्रुव ने आरव को सिखाया कि आनंद केवल वर्तमान क्षण में जीने से मिलता है। उन्होंने कहा, हम अक्सर या तो अपने अतीत के बारे में सोचते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, लेकिन सच्चा आनंद केवल अब में है। अगर तुम वर्तमान क्षण को पूरी तरह से जीना सीख लो तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। आरव ने संत की इस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। उसने अपने हर काम को पूरी एकाग्रता और ध्यान से करना शुरू किया, चाहे वे भोजन करना हो, ऑफिस में काम करना हो या परिवार के साथ बिताना हो। वह हर पल को पूरी तरह से जीने लगा। एक शाम आरव ने अपने माता पिता और बहन को साथ बैठकर चाय पीने के लिए कहा। उसने महसूस किया कि पहले वह कभी इन पलों को महत्व नहीं देता था, लेकिन अब वह इन छोटे छोटे पलों में भी आनंद महसूस कर रहा था। उसकी बहन ने कहा, भैया, आप अब पहले जैसे नहीं रहे, अब आप बहुत खुश और शांत रहते हैं, हमें आप पर गर्व है। संत ध्रुव ने आरव को 3 मूल मंत्र दिए ताकि वह अपनी शांति और आनंद को बनाए रख सके। कृतज्ञता, हर दिन उन चीजों के लिए आभार प्रकट करो जो तुम्हारे पास हैं। सेवा, दूसरों की मदद करो और उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करो। ध्यान और आत्मनिरीक्षण, प्रतिदिन ध्यान करो और अपने मन को शांत करने का अभ्यास करो। एक दिन ऑफिस में आरव को अचानक एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। उसके प्रोजेक्ट में एक गंभीर गलती हो गई थी और बॉस ने उसे सबके सामने डांट दिया। यह वही परिस्थिति थी जो पहले आरव को गुस्से से भर देती, लेकिन इस बार उसने गहरी सांस ली और शांत रहकर समस्या का हल निकालने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने न केवल प्रोजेक्ट को सही किया, बल्कि अपनी टीम के साथ बेहतर तरीके से काम किया। बॉस ने बाद में कहा, आरव, मैं तुम्हारे संयम और शांत व्यवहार से बहुत प्रभावित हूं। तुम्हारा यह बदलाव सराहनीय है। यह घटना आरव के लिए यह साबित करने वाली थी कि वह वास्तव में गुस्से और अशांति से मुक्त हो चुका था। आरव ने न केवल गुस्से को अपने जीवन से बाहर निकाला, बल्कि शांति और आनंद पूर्ण जीवन जीने की कला भी सीखी। अब वह हर परिस्थिति को एक नई दृष्टि से देखता था और अपने भीतर के शांत और स्थायी आनंद को महसूस करता था। आरव ने महसूस किया कि उसकी यह तय यात्रा केवल उसके लिए नहीं थी। उसने अपने अनुभव को दूसरों के साथ साझा करने और उन्हें गुस्से और अशांति से मुक्त करने में मदद करने का फैसला किया। आरव ने अपने गांव में एक केंद्र खोला जहां वह ध्यान, धैर्य और गुस्से को काबू में रखने के गुण सिखाने लगा। उसके जीवन के अनुभव सुनकर लोग अति उससे प्रेरित होते थे। ऑफिस में आरव ने एक शांति सत्र शुरू किया जहां वह हर हफ्ते अपनी टीम के साथ बैठकर ध्यान करता और अपनी
सीख साझा करता। इसे ऑफिस का माहौल भी सकारात्मक और सहयोगपूर्ण हो गया। एक दिन आरव संत ध्रुव के पास गया और कहा, महात्मा जी, आपके मार्गदर्शन ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने गुस्से और अशांति को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब मैं एक शांत और संतोषपूर्ण जीवन जी रहा हूं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने वह सीख लिया है जो हर इंसान को सीखना चाहिए, अपने भीतर शांति और आनंद को खोजना। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। आरव ने अपना शेष जीवन लोगों को गुस्से से मुक्त करने और शांति व आनंदपूर्ण जीवन जीने की कला सिखाने में समर्पित कर दिया। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए जी रहा था। आरव की यह यात्रा हमें सिखाती है कि गुस्से और अशांति से भरा जीवन केवल हमें और हमारे आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाता है। लेकिन अगर हम धैर्य, सहनशीलता, क्षमा और ध्यान को अपनाएं तो हम न केवल खुद को बदल सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। जब हम गुस्से को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना होगा कि गुस्सा स्थिति को सुधारने का तरीका नहीं है, बल्कि यह केवल हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। कुछ छोटे छोटे कदम हैं जो हम उठाकर गुस्से पर काबू पा सकते हैं। गहरी सांस लेना। जैसे ही आपको गुस्सा आए, गहरी सांसें लें। इससे आपका मन शांत होगा और आपको अपने विचारों को संयमित करने का समय मिलेगा। ध्यान का अभ्यास करें। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए ध्यान करें। यह आपके मन को शांत करता है और गुस्से को नियंत्रित करने की क्षमता बढ़ाता है। माफी और क्षमा। गुस्से को छोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है क्षमा करना। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपने भीतर के गुस्से को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारे भीतर होती है, आत्मनियंत्रण। जब हम अपने गुस्से और नकारात्मक भावनाओं पर काबू पा लेते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। यह हमें शांति, संतुलन और खुशियों की ओर ले जाता है। आरव की तरह हमें भी यह समझना होगा कि गुस्से को हमारे जीवन का हिस्सा बनने से रोकना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम गुस्से को नियंत्रित करते हैं तो हम ना केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि हम दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाते हैं। आइए हम सभी इस निर्णय पर सहमत हों कि हम गुस्से को अपने जीवन से बाहर करेंगे और अपनी सोच, अपने दृष्टिकोण और अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। तभी हम अपने जीवन को सच्चे अर्थों में शांति और आनंद से भर सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।